कौन हो तुम? लगता है बब्बन मियाँ ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियाँ, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। जीवनलाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे जानते हो बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस, डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो। मैं जीवनलाल बोल रहा हूं, जीवनलाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए, क्या हुक्म है सर? मुझे सिर्फ 1 घंटे में यह बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहां हैं, और मुझे 4 घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी ही हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाई कमांड का ऑर्डर है। वो रहता कहां है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम? तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहां है, मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूं। सर, वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। सर, ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना 1-1 मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूं, वो हमारी खाता है या हम उसकी? इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहां से आ गई? ओह, तो ये है ब्रिगेडियर। आप यहां अचानक आ पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं। कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना। आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए
कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। बाबा, मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा। OPN 1613M, यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में। मुझे खतरा लग रहा है। अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू राइट सर। नहीं बेटे नहीं, नहीं भैया। सदानंद, तुम्हारा घर आ गया। है? नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों? आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी। विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार जी साहब। तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा। ना ही किसी को अंदर आने देना
और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब। आओ हवलदार। ओके सर। चलो ड्राइवर। आओ हवलदार, आओ आओ। यहाँ से जाना नहीं हवलदार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार! ये क्या कर रहे हो? चुप! चल अंदर चल। लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। मैं उन्हीं के आगे का पालन कर रहा हूँ। सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूँ, शिवाजी गायकवाड़। सर इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए। मेरे होते हुए यहाँ आप कोई नहीं आएगा। वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मेरी बहन को मारने के बाद चला गया था। आज मैं तुझे जीते जी जलाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ क्या? हाँ साहब, सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया साहब। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर? विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूँ, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा? अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहाँ है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहाँ हूँ। हाँ? तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक, ढकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है
ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean? मिस्टर फड़के, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं और तुम गुनहगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहाँ से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीपी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोखे में वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला। अब खाता हूँ केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं अकेला खाऊंगा। सुधा तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलोगे तो थक जाओगे। एक ही बार थैंक यू बोलना, क्यों विशाल? ठीक कहा। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा। जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुबो चुबो कर जहर भरा है, वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है। लो भैया, खिला दो मुझे आखिरी पान। क्यों, खुदकशी करने जा रहे हो? अरे खुदकुशी करने नहीं, मर्डर करने जा रहा हूँ। किसका? जाओ जाओ अंदर जाओ अंदर। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। क्यों, क्या किया है हमने? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है तुम अपनी बेटी से धंधा करा रही हो। क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। कौन है वो माइका लाल जो इन्हें यहाँ से निकालेगा? लो, रंडी का भड़वा भी बोला। किसकी जुबान को तुम रोकोगे बेटा? हाँ हाँ बोलना, क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की से? अब बोलता क्यों नहीं बे? अब मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ये इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर के बाद होश आएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.25 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर, आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी हथेलियां बाहर आ गई। समझ लो उसका काम तमाम।
अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। यही तो मुसीबत है, जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरंजी लाल। मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूं। जाओ देखो। ये आप क्या कर रहे हैं? जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है? तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं। एसीपी हूं मैं, कोई खसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप! कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है?